हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने देवी कथा को सुनाने वाली हूँ। आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले देवी कथा से स्टार्टिंग करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। और इस कथा में जिस प्रकार माता रानी ने सुमति का उद्धार किया है, इसी तरह इस कथा को कोई कहता वो सुनता है, उसका उद्धार होता है। तो आप लोग इस कथा को लास्ट तक सुनिएगा और जो भी माँ दुर्गा के भक्त हों उनको जरूर यह वीडियो सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग माँ दुर्गा की कथा शुरू करते हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दुर्गा जी के प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह माता भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त थी। उस कन्या का नाम सुमति था। वह अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करते थे और उस समय वह भी वहां उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा करती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ में खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं इस कुष्ठ रोगी या दरिद्र के साथ तेरा विवाह करा दूंगा। अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मैं आपकी ही कन्या हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। आप चाहे मेरा विवाह किसी से भी करा दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा अटल विश्वास है, हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। आपकी कन्या इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मण ने गुस्से में अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया और बहुत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो और देखते हैं तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर सुमति के मन में विचार आने लगा कि मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख को विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उन्होंने उस वन में वह रात बहुत ही कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माता भगवती उसके पूर्व पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रकट हो गई और उन्होंने सुमति से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा को ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन हो? वह मुझे बताएं, कृपया मुझे बताएं। यह सुनकर भगवती देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख को दूर कर देती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी और बहुत ही पवित्र औरत थी। मीणा एक दिन तेरे पति निषाद ने चूड़ी की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उन दिनों में हुए इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांचित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुनकर सुमति ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति को कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों जो व्रत तुमने किया है उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का क्रोध दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति निरोग होकर बहुत ही सुंदर और कांतिमान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की ऐसी काया देखकर देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य के निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली और दुष्टों को नाश करने वाली जगत की माता हूँ। मुझसे निरपराध अबला को मेरे पिता ने एक पुष्टि मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूँ और अब मेरा
उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी रक्षा करना। सुमति की एक ऐसी स्तुति सुनकर के देवी बहुत प्रसन्न हुई और उसको अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शेर उत्पन्न होगा ऐसा वर दिया। तो इस प्रकार देवी भगवती ने सुमति की पर कृपा करी। जैसे कृपा माता ने सुमति पर करी, ऐसी ही कृपा देवी माँ आप अपने सभी भक्तों पर करें। अंत तक पूरी कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो लाइक करके देवी भक्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक